स्पोर्ट्स ऑन में खुशामदेद। इससे पहले आप सुन रहे थे तौसीफ अहमद साहब को। उन्होंने बहुत बातें की हैं जो इंटरेस्टिंग भी हैं और कान खड़े कर देना जिस तरह से कहते हैं ना, वो भी उन्होंने किए। अब बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग पे। 54वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जो कि मालदीव्स में हुई, वो बड़ी पाकिस्तान के लिए अच्छी रही। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 3 मेडल्स वहाँ जीते हैं। पाकिस्तान के 3 बॉडी बिल्डर्स ने मेडल जीते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में के होने वाले मुकाबलों में 6 पोजीशंस भी हासिल की हैं। कौमी बॉडी बिल्डर शहजाद कुरैशी ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि शहजाद कुरैशी ने मास्टर क्लास 80 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता है। उसके अलावा उमर शहजाद जूनियर बॉडी बिल्डिंग में 70 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं और कौमी तनसाज अरसलान बेग ने मॉडल फिजिक कैटेगरी में कांसी का तमगा जीता है। उसके अलावा कौमी तनजाज एक और हैं फजल इलाही, जिन्होंने मास्टर क्लास 80 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में चौथी पोजीशन जीती, जबकि मोहम्मद अजीम मास्टर क्लास की 70 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में छठी पोजीशन लेने में कामयाब हुए। इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सुहेल अनवर, उनको एशियाई मुकाबलों में कौमी तनजाज़ों की शानदार कारकर्दगी भी उन्होंने खराज तहसीन तो पेश किया है, लेकिन उन्हें वहाँ के जो रूह रवां थे इस चैम्पियनशिप के, जो बड़े हैं एशिया में बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, उन्होंने उनको स्टेज पर बुलाकर ऑनर किया, उन्हें एक एजाज़ी शील्ड भी पेश की। तो आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा इन तमाम ही बॉडी बिल्डर्स से जो हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हैं। यकीनन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी मुतअद्दिद फेडरेशंस बनी हुई हैं। इसमें से एक को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या सिंध ओलंपिक एसोसिएशन तस्लीम भी करती है। वो है सईद जमील जिसके सेक्रेटरी हैं। वो है, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाली बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है ये गई इस मुकाबले में, इनको इनविटेशन था, ये गए। इन्होंने एनओसी भी हमने इनसे पूछा था, इन्होंने हासिल की थी। लेकिन ये बहस अपनी जगह कि ये लेजिटिमेट बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है नहीं है, ये एक अलग बहस है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में भी केस किए हुए हैं। लेकिन इस वक्त ये वक्त है बॉडी बिल्डर्स की जो ये कारनामा है, ये जो कामयाबी है, इसको सेलिब्रेट करने का। तो मैं पहले बात करूंगा शहजाद कुरैशी से, जिन्होंने इंडियन बॉडी बिल्डर्स को ज़ेर किया और गोल्ड मेडल जीता 80 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में। तो शहजाद कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। उसके बाद ये कि इतनी मुश्किलात होती हैं, इतनी फेडरेशन के आपस के जो रस्साकशी है उससे आप यकीनन मुतासिर होते होंगे, लेकिन आपकी फ़ीलिंग क्या थी? आपने गोल्ड मेडल जीता, आपने इंडियन हरीफ को हराया, तो आपकी फ़ीलिंग्स क्या थी? मेरी फीलिंग ये थी कि बस इस बारे में तो बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब एक 7 इंडियन हरीफ खड़े हों तो दो इंडियन हरीफ थे, एक नहीं थे ना, 2 थे मेरी क्लास के अंदर, और मतलब सभी जगह के प्लेयर्स थे। तो मगर जब वो अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त देनी होती है तो आपको पता है फिर इज़्ज़त देता है वो। तो फिर जब उसके बाद जब कौमी तराना जब बजा था ना, तो यकीन करेंगे बस दिल अंदर से वैसा हो रहा था कि बस एक नारा लगा दूँ वहाँ पे। पर ये क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि हमारे पीछे सीनियर्स जो प्लेयर्स थे मेरे साथ, मेरे भाई भी थे साथ पीछे खड़े हुए थे। जब उन्होंने 6 लोग थे हम खाली, अब इतने बड़े हॉल में, जब इतने बड़े क्राउड के अंदर, ज़्यादा इंडिया का क्राउड था क्योंकि इंडिया मेडल ले जा रहा था, तो ये नारे लग रहे थे। अभी इतनी देर में हम यही सोच रहे थे कि यार हमारे पास भी मेडल आए तो हम भी एक नारा लगाएंगे। तो एक बस अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी थी तो वो इज़्ज़त दी, और पीछे से जब एक नारा लगा तो एक बलवाला सा जिस्म में जाग गया था कि यार बस, मतलब एक रोंगटे खड़े हो गए थे। जब पाकिस्तान का आपको कौमी तराना चलता है इतने बड़े हॉल में और इंडियन हरीफ के बराबर में, तो वो फीलिंग आपको पता है क्या होती है इसकी। अच्छा, मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? समझते हैं कि आपके मुकाबले में जो हरीफ थे, मद्दे मुकाबिल थे, ज़्यादा टफ थे, या आपको लगा कि आप निस्बतन आसान समझ रहे थे? देखिए, इवेंट तो कोई भी आसान नहीं होता है। देखिए, हर इतना बड़ा इवेंट है तो वो भी तैयारी से आए थे सब लोग, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी हुई थी। अब इतने आसाइश के बगैर इतनी अच्छी तैयारी करी हुई थी कि अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी कि मैं स्टेज पे आया और मैं वन साइड हो गया। अच्छा, बॉडी भी तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। यही वजह है कि आपने मेडल भी जीता, ट्रॉफ़ी भी आपने हाथ में उठाई है। लेकिन इस बॉडी को बनाने में ख़र्चा भी आता है, तो हज़ारों का नहीं शायद लाखों का ख़र्चा आता हो। किस तरह से आप मैनेज करते हैं, किस तरह से अरेंज करते हैं, किस तरह बॉडी को मेंटेन करते हैं? बस बॉडी को ऐसे मैनेज रखता हूँ मैं, अपनी डाइट को मेंटेन करना पड़ता है। और देखें, डाइट मेंटेन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि देखें खर्चा बहुत है। बिल्कुल। तो ये जो सपोर्ट है सारी फैमिली की है। और देखें, सबसे मुश्किल काम है इस डाइट को बनाना। खा तो बंदा लेता है,
इसको बनाना सबसे मुश्किल काम है, जो इसमें आपको पता है कि कौन बना सकता है। इसमें सिवाय मेरी वाइफ के अलावा किसी का अच्छा। सपोर्ट नहीं है, जो कि वो बहुत मेहनत करती हैं। सुबह से उठना है 6 बजे से, तो सारी मील्स बना के मुझे देनी है उन्होंने वफ़े वफ़े से, क्योंकि उनको टाइम मेरा ज़्यादा, उनको पता है कि अब इस टाइम ये खाना है, अब इस टाइम ये खाना है। तो ये सारा क्रेडिट, जो मेरी बॉडी इस टाइम आज दिख रही है ना आपको, तो ये मेरा सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। अच्छा, खर्च कितना आता है अगर हम एक इस लेवल पर एक बॉडी बिल्डर हो, सीनियर कैटेगरी में 80 किलोग्राम प्लस में आप खेलते हैं, तो मुकाबले के दिनों में ख़ासकर एक एथलीट पर कितना खर्च आता है अंदाज़न? देखिए, इसका तो मैं मतलब क्या बताऊँ, डाइट के ऊपर तो बहुत ठीक ठाक खर्चा आ जाता है, क्योंकि आप क्या बताऊँ मैं आपको, आप क्या समझेंगे नहीं, इतना खर्चा आ जाता है कि एक नॉर्मल बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है। अब ये डाइट करना, डाइट पे खर्चा करना बहुत बहुत बड़ा खर्चा है। अच्छा, 6 यहाँ पर आए हमारे पाकिस्तान के लड़के और 6 की पोजीशन आई है इसमें, उनके पास मेडल हैं, 3 के पास मेडल हैं, 3 के पास पोजीशन है। अगर प्रॉपर सहूलियात मिलें, जिम प्रैक्टिस प्रॉपर मिले, प्रॉपर सहूलियात मिलें, थोड़ी सी फंडिंग भी आपको मिल जाए तैयारी के हवाले से, तो हम क्या कुछ अगर कर ये सकते हैं? चीज़ें हो जाएँ तो आपको तो फिर पता है हम क्या कर जाएंगे। आपको पता है, जब इतने लेवल पे आके हम, आपने पूरा इवेंट देखा है, आपने, हम लोगों ने क्या इतनी मेहनत से खुद अपने आप को लेके चलें, अगर थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए तो आपको नहीं पता हम लोग क्या कर जाएंगे। ये लड़के ये कम नहीं है, ये लड़के पाकिस्तान की क्रीम है, क्योंकि देखें ना, जब ये 6 प्लेयर पाकिस्तान से आए तो ये पाकिस्तान की क्रीम हो गई ना, तो इनको थोड़ी सी माली सपोर्ट हो जाएगी तो इसमें क्या है, क्योंकि देखें इनके सबके साथ फैमिली सिस्टम भी है, तो इनको थोड़ी सी सपोर्ट होगी तो थोड़ा सा ये अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, तो इनकी तैयारी और अच्छी होगी, इनके पास टेंशन नहीं होगी। अब सबसे बड़ी टेंशन यहाँ पे देखें घर की होती है, आपको पता है महंगाई इतनी है, तो पीछे घर की टेंशन, फिर अपनी टेंशन है, सो मसले मसाइल हैं। तो अगर थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए ना, ताकि एक जगह से वहाँ से ये फ्री होके, ताकि एक जगह पे फोकस कर लेगा बंदा, तो उसमें ये तैयारी मज़ीद और अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर कोई भी सपोर्ट कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमारे पास कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अगर वो कुछ कुछ सपोर्ट करें इन प्लेयर्स को, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए आते हैं, हम लोग अपने लिए नहीं आ रहे खेलने कि हम अपनी शोहरत बढ़ा रहे हैं, अपनी इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं। हम तो हमने एज अ पाकिस्तान, आपने देखा हम पाकिस्तान का फ्लैग ही लहराया ना हमने, तो हम भी पाकिस्तान के लिए करने आ रहे हैं। जैसे क्रिकेटर जाते हैं, ऐसे हमने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो ऐसी उनको जैसे सपोर्ट दी जाती है, तो ऐसे हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट से, तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी, आपने बातें सुनी शहजाद कुरैशी की। अब एक और बॉडी बिल्डर हैं जो कि मास्टर क्लास में 80 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में छठी पोजीशन उन्होंने ली थी, एक तजर्बेकार बॉडी बिल्डर हैं, फ़ज़ल इलाही। फ़ज़ल इलाही से बात करते हैं। फ़ज़ल इलाही ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ज़ल इलाही, ये बताइए कि पाकिस्तान में दुनिया भर से एथलीट्स जो आते हैं, जो इंडिया के एथलीट्स जैसे आते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स उनके कंटिजेंट में होते हैं, दूसरे ममालिक की भी अगर आप देखें तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक खुराफात की वजह से फेडरेशन के प्लेयर की तादाद कम होती है। तो बहैसियत बॉडी बिल्डर एथलीट आपके ख्याल में कितना नुकसान इसे है? बहुत ज़्यादा नुकसान। और कल जैसे हम लोगों ने 3 मेडल जीते हैं, बाकी जो वहाँ जो बाकी लड़के थे वो मुख्तलिफ जो फेडरेशन है उनके हाथों दबे हुए। मैंने लाइव चलाया कि मैंने बोला आप जो अच्छी फेडरेशन है, जो बिल्कुल रियल है, उस फेडरेशन में आ जाएं। देखो आज हम लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इतने बड़े इवेंट्स जीते हैं, तो इतनी बड़ी मार्केटिंग हो गई है। मतलब हर प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मिल गया अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो यहाँ आ जाए कि हमारी जो फेडरेशन है बहुत ज़बरदस्त फेडरेशन है। बाकी जो फेडरेशन है सारी फेक है, उसने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयरों को जो है ना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। जो वहाँ अगर वो प्लेयर हमारे साथ होते तो हम लोग मज़ीद परफॉर्मेंस यहाँ अच्छी कर सकते, ज़्यादा मेडल आ सकते थे। ये थे फ़ज़ल इलाही। इन्होंने एक ही पैगाम दिया जो कि बहुत तगड़ा पैगाम है, लेकिन ये फ़ैसला करना पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का काम है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी किसी हद तक ये काम है। और सबसे बड़ा काम जो है वो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का है कि वो देखे कि कौन सी फेडरेशन सही काम कर रही है, उसको हिसाब किताब से वो करे जो उनका तरीक़ाकार है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे चलते हैं, आपको एक और बॉडी बिल्डर से मिलवाते हैं। उनका नाम है अरसलान। अरसलान भाई, आपको भी मुबारक हो। अरसलान बेग, मॉडल फिज़िक कैटेगरी में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था। अरसलान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अरसलान भाई, ये बताइए, ब्रॉन्ज़ मेडल आपने हासिल किया पाकिस्तान के लिए, क्या फीलिंग्स थी आपकी उस वक्त जब आपने मेडल लिया, ट्रॉफी ली? जी अस्सलाम वालेकुम।
जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरी वो उस टाइम क्या फीलिंग थी, जो एक पाकिस्तान के नाम से हमें एक ब्रॉन्ज़ मेडल मिला और इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स थे हमारे यहाँ पे। ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज़ से पार्टिसिपेट्स आए हुए थे पार्टिसिपेट करने, जिनमें से अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब कैटेगरीज़ में, अल्लाह पाक ने एक कैटेगरी में हमें गोल्ड किया, एक कैटेगरी में हमें सिल्वर हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज़ मेडल विन किया। मैं पहले पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान मेन फिज़ीक कैटेगरी में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए वो विन किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यहाँ एशिया में ऑल एशिया चैम्पियनशिप में भी अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी। अच्छा, मेडल कहना तो आसान होता है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत होती है यकीनन, वो शायद लोगों को नज़र नहीं आती है। अगर वो स्ट्रगल, वो मेहनत के बारे में कुछ बता सकें आप, क्या रूटीन है, क्या खाते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, क्या डाइट लेते हैं? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आसान काम नहीं है ये। लोग हमें देख के ये कहते हैं जी इन्होंने डब्बे खा के, तो ये सप्लीमेंट्स खा के बॉडीज़ बना ली हैं ये वो। उसके पीछे की हमारी कितने सालों की मेहनत, हमारा डाइट प्लान, हमारा जो हमारी उसकी रूटीन चल रही होती है वो उसको नहीं हमारे देखते, हमारा हार्ड वर्क नहीं देखते। वो बस ये देखते हैं कि जी इन्होंने सप्लीमेंट्स खाए हैं तो ये ऐसे बॉडीज़ बन गई हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा पूरा डाइट प्लान होता है। सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना, अपना ब्रेकफास्ट करना, अपने टाइम पे अपने मील्स लेने, तो एक हार्ड वर्क करना जिम में। तो आसान काम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान बेग मॉडल फिज़ीक कैटेगरी में ब्रॉन्ज़ मेडल इन्होंने हासिल किया था। क्या खुशी इनके चेहरे पे मुझे नज़र आई, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके भी। अब उमर शहजाद जो बॉडी बिल्डर हैं, जूनियर बॉडी बिल्डिंग में 70 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में सिल्वर मेडल इनके हिस्से में आया था, तो उमर शहजाद से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। उमर शहजाद, बड़े बड़े अच्छे आपके डोले मुझे लग रहे हैं इस वक्त का, उम्र भी आपकी कम है, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल आपने की, क्या राज है इसके? जी, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें थीं। लोग मुझे कहते थे आज से 5 से 6 साल पहले, मतलब बहुत मैं कमज़ोर था। उस चीज़ को मैंने मोटिवेशन में लिया, मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जेनेटिक्स अच्छे थे, बॉडी ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की एडिक्शन होती गई। कॉम्पिटिशन्स खेले, मिस्टर चकवाल बना, फिर जूनियर मिस्टर पंजाब, फिर मिस्टर पंजाब क्लासिक, फिर जूनियर मिस्टर पाकिस्तान, फिर जूनियर मिस्टर वर्ल्ड, फिर अब जूनियर मिस्टर एशिया, और इंशाल्लाह फिर अब दोबारा कम बैक करूँगा, पहले से अच्छा होके आऊँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मैं गोल्ड लेके आऊँगा। 48 कंट्रीज़ थी एशिया में, लेकिन फिर भी मैंने इतने कम टाइम में तैयारी करके पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया पूरे एशिया में। अच्छा, जो आपके हरीफ हैं, मद्दे मुकाबिल जो आपके एथलीट हैं, कितना टफ कंपटीशन आप समझते हैं आप लोगों का है इस एशिया कप में? अगर आप देखें, एशियन चैम्पियनशिप में अगर हम देखें, जी, कितना इंडिया टफ के जो एथलीट्स थे काफ़ी टफ थे, दूसरी कंट्रीज़ के भी टफ थे, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप पे बिलीव था। मैंने अपना पूरा 110% दिया है। बाकी है कि इंसान अपनी मिस्टेक से सीखता है, उसको इम्प्रूव करके अगले कंपटीशन में अपना बेस्ट देता है। अच्छा, ये समझते हैं आपके पाकिस्तान के जो बॉडी बिल्डर्स हैं और जो अदर कंट्रीज़ के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनमें कोई अगर देखा जाए तो इनकी रूटीन में या उनकी प्रैक्टिस में या तैयारियों में कोई फ़र्क है, आपको नज़र आता है? या फिर समझते हैं या वो बेहतर हैं हम कम हैं, या हम बेहतर हैं वो हमसे कम है? नहीं, हम भी बेहतर है, लेकिन ये है कि उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ना वो मतलब उनके पास काउंसलिंग ज़्यादा है, उनको उनके साथ पूरी प्रॉपर टीम है। लेकिन हमारे पास भी वो अगर उस तरह की सहूलियात वगैरह हों तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम भी इंटरनेशनल स्टेज पे अपना बेस्ट दे के गोल्ड लेके आ सकते हैं। इतनी गर्मी में हमने तैयारी की है, पहली दफ़ा मैंने गर्मियों में तैयारी की है। वैसे तो मेरा जो भी कंपटीशन मैंने compete किया है तो उसमें सर्दी थी, ठीक है। सर्दी में ये है कि आपका वैसे ही मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, तो गर्मी में आपने एक तो भूख भी बर्दाश्त करनी है, ऊपर इतनी सख्त गर्मी में आपने ट्रेनिंग भी करनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे समझा, मेरी माँ ने बहुत मेरी सपोर्ट की, मील्स में मेरी सिस्टर्स ने, और मेरे बड़े भाई की भी बड़ी सपोर्ट थी, और मेरे कोच ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, और आज मैं इस मकाम पे हूँ। बहुत अच्छा आपने किया। इस बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल आपने हासिल किया।
70 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में। उमर शहजाद आपका शुक्रिया। अब मैं बात करूंगा इस बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है इसके सेक्रेटरी हैं सुहेल अनवर साहब। वो ख़ुद भी बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, बड़े अच्छी फिज़ीक उनकी हुआ करती थी। वो इस बंच को लेकर गए थे और वो इससे पहले भी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहते हैं, जज भी हैं। तो उनको वहाँ पर एक एजाज़ दिया गया है। एशियन जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है या एशियन का जो ब्लॉक है उसके जो सरबराह हैं या इस चैम्पियनशिप के जो रूहे रवां हैं उनकी जानिब से एजाज़ दिया गया। उस एजाज़ के बारे में ही मैं उनसे पूछूंगा कि क्यों उनको एजाज़ दिया गया और क्या एजाज़ उनको दिया गया। तो एक सुवेनियर आपको सुहेल अनवर साहब मिला, ये किस सिलसिले में मिला है और आपको वहाँ पे स्टेज पर बुलाया गया, आपको पूरे एशियन ब्लॉक के सामने, इसकी तफसीलात? बिल्कुल, ये मुझे मेडल एक मिला है। ये मेडल नहीं कहेंगे आप इसको ये आप कहते हैं अवार्ड है, एक सोवीनियर के तौर पे दिया भी जाता है लोगों को, लेकिन बेसिकली आप इसको अगर क्लोज कर सकते हैं तो आप ये दिखा सकते हैं कि इसके बाद विद नेम होता है। ये कोई ये नहीं होता कि अचानक किसी को दे दिया गया। ये कई सालों के बाद कि हम बॉडी बिल्डिंग या इस खेल के सिलसिले में या इस फिटनेस के सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैंने जो पाकिस्तान के अलावा भी वर्ल्ड और एशिया के इंटरनेशनली मैंने जो भी काम किया है हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, तो उसको सराहने के लिए उन्होंने ये एक अप्रिसिएशन मेडल दिया है, जो कि बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। क्योंकि ये मेडल इतने आराम से इतने ममालिक होते हैं, आपने भी यहाँ देखा होगा उसके अंदर के इतने ममालिक में 23 एशियन कंट्रीज थी, उसमें से सिर्फ चंद लोगों को मिला। तो ये पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। चलें सुहेल अनवर साहब, आपको मुबारक हो पाकिस्तान की टीम की कामयाबी, जो आपकी टीम है और क्योंकि आपकी फेडरेशन इनको लेकर आई है। मैं फिर बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग की मल्टीपल फेडरेशंस काम कर रही हैं, जिसमें से एक को इस वक्त तस्लीम करती है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, लेकिन उनके भी केसेस का कोई सिलसिला है जो कोर्ट में है। लेकिन ये इससे कतई नज़र मैं फिर ये बात कहता हूँ कि बॉडी बिल्डर किसी का नहीं है, उसको जहाँ सहूलत मिलेगी वो वहीं जाएगा, उसको वहीं जाना चाहिए। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन हो या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो, वो इस मसले का कोई हल निकाले, कोई इसकी राह निकाले ताकि ये खेल पाकिस्तान में तरक्की करे। तो आज के स्पोर्ट्स वन से बस इतना ही। आपने यकीनन पसंद किया होगा। खुदा हाफ़िज़।